नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट कर चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ में बिजी होंगे। देखो, अब आंसर की आ गई, एग्ज़ाम भी हो गया, आंसर की भी आ गई। आप लोगों ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कई जगह देख ली होगी और अब अंदाज़ा लगा रहे होंगे कब तक उसका रिज़ल्ट आएगा। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कोई ऑफिशियल सोर्स या ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं है ना। तो अगर आप किसी इस बेसिस पे या उसके ओरिएंटेड देख रहे हैं कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है या ऑफिशियल सोर्स की जानकारी है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप कर दें, इसे मत देखें क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। बाकी अभी जो परीक्षार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनकी मेंटल स्टेट और उनकी कंडीशन कैसी है, वो तरह तरह के क्या कमेंट कर रहे हैं किसी के कमेंट सेक्शन में कि कब तक उनका रिज़ल्ट आएगा। मतलब जो एंग्जाइटी लेवल है वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँ और इनफैक्ट अभी एग्ज़ाम में दे रहा हूँ तो मेरी भी मनोस्थिति ऐसी ही होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। तो जिनको कोई ऑफिशियल नोटिस और नोटिफिकेशन के ओरिएंटेड जानकारी लेनी थी वो ये वीडियो ना देखें। तो मैंने क्या कहते हैं इसकी कट ऑफ की वीडियो बनाई है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत अच्छे से उसको एनालाइज़ किया है, आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स अभी बच्चे फेस कर रहे हैं उसके रिलेटेड ये वीडियो है और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी और आप इधर भटकेंगे नहीं इधर उधर और एक फोकस्ड होकर अपने टारगेट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इलाहाबाद ग्रुप डी का रिज़ल्ट के लिए जो बच्चों के मन में कई चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, पहली चीज़ जो मेजर प्रॉब्लम है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये रिज़ल्ट की डेट क्या होगी। और दूसरी बात ये है कि कोई ऑफिशियल नोटिस कमीशन रिलीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है या फिर कब तक करेगा। तीसरी ये है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी और ऐसे कई तरीके के सवाल उनके मन में हो रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, कब तक ये पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को इतना ज़्यादा क्रिटिकल कर दिया है, मतलब किसी ने भी नहीं किया, बच्चों ने भी। फिर यूट्यूब पे कई तरह के वीडियो जो इतना घुमा फिरा के उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया है कि बच्चे अब डर रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम भी हो जाए फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल देंगे। तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिएगा, हर तरीके की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, आप इसके बाद कभी भटकोगे नहीं और फोकस रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। अब रिज़ल्ट के लिए कोई कमीशन कोई नोटिस रिलीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सबसे पहली बात हमारे पास कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ना कोई ऑफिशियल सोर्स का डाटा है। अभी तक कोई भी चीज़ अभी कमीशन ने रिलीज़ नहीं करी है और आशा है कि इस वीक में भी नहीं रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि नेक्स्ट वीक क्या कहते हैं कमीशन कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ करे, लेकिन इस वीक प्रेजेंट वीक में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सामने आई है और ना ही आएगी। ठीक है, तो परेशान मत होइए, शांति से और धैर्यता बरतें और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ पर फोकस करें कि हाँ हमें क्या करना है अभी। तो कोई ऑफिशियल नोटिस और कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है और ना ही कमीशन ने रिलीज़ किया है। ठीक है, लेकिन अब फिर भी लोगों के मन में कि लगभग कितने दिन में ये रिज़ल्ट आ जाएगा, तो सिर्फ मैं उस डेट को अपने जो क्या कहते हैं जो डाटा पुराना था कि उन सब के बेसिस पे ये कैलकुलेट करूँगा और एक एक्सपेक्टेड डेट दूंगा और वो गलत हो सकती है और 100% गलत हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर अंदाज़ा लगाया ही जा रहा है तो कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स के ऊपर लगाया जाए जिससे एक अच्छी और लिमिटलेस हमें वो जानकारी प्राप्त हो सके। इस बेसिस पे मैंने कुछ एक्सपेक्टेड डेट बताई है, तो आप देख सकते हो उसे। जब हमारा टायर 1 एग्ज़ामिनेशन हुआ, ठीक है, टायर 1 एग्ज़ामिनेशन की डेट हमारी थी 17 दिसंबर 2022 और उसका रिज़ल्ट जो रिलीज़ हुआ वो हुआ 20 जनवरी 2023 को। तो रिज़ल्ट और एग्ज़ामिनेशन के बीच में 34 दिन का गैप था। ठीक है, अब देखते हैं हम टायर 2। जब हमारा टायर 2 एग्ज़ामिनेशन हुआ तो एग्ज़ामिनेशन डेट थी 2 अप्रैल 2023। आंसर की उसकी रिलीज़ होती है 12 अप्रैल 23 को। ठीक है, अब आंसर की और जो क्या कहते हैं एग्ज़ामिनेशन के बीच में जो गैप था वो 10 दिनों का था। ठीक, और जो टायर 1 में गैप था एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच में वो 34 दिनों का था। अब देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है वो क्या हो सकती है टायर 2 के रिज़ल्ट की। देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे वैकेंसीज़ कंजप्शन। देखिए जितनी वैकेंसीज़ आपके पास हैं उनमें हर तरीके की सेक्शन डिवाइड होते हैं, उनको उनके कंजप्शन के लिए एक निश्चित डेटाबेस होता है, उसके आधार पे ही और निश्चित प्रक्रिया के आधार पे ही वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। तो वो टाइम टेकिंग है और वो आपका टाइम लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है जो सेक्शनल कट ऑफ बनती है, मतलब कास्ट से जो है क्या कहते हैं रिज़र्व, अनरिज़र्व और रिज़र्व सेक्शन जो होते हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ बनती है और ये डिफाइन होता है जब सारे रिज़ल्ट का एनालाइज करके उसके मीन डाटा पर चेंज करते हैं ये कट ऑफ। तो इसमें भी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
ठीक है। और आप इतना मानिए कि जब 34 दिन पहले वाले एग्ज़ाम में लगा था तो इससे ज़्यादा दिन ही लगेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक्सटर्नल तरीके से और एक्स्ट्रा हो जाती हैं जो जुड़ती हैं, ठीक है। चौथी चीज़ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक चीज़ है इलेक्शन अभी यूपी में है, उसके रिज़ल्ट, उसकी काउंटिंग, ये नॉर्मली इफ़ेक्ट नहीं करती है, क्योंकि आयोग की जो वो बेंच होती है जो इसके रिज़ल्ट और परीक्षा के बारे में वर्क करती है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन अफेक्ट करता है और ये करेगा भी, ठीक है। अब देखिए कि सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कम से कम 40 से 45 दिन लगेगा, क्योंकि 34 दिन तो पहले ही लगा था, तो रिज़ल्ट आने में वर्किंग डेज जो हैं वो 40 से 45 लगेंगे, ये निश्चित है। और 2 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। अब एग्ज़ाम में अगर हम 45 दिन 40 से 45 दिन का गैप रखते हैं तो लगभग हमारा 12 से 15 मई के बीच में रिज़ल्ट आएगा, और यही हमारी एक्सपेक्टेड डेट है। तो अब इधर उधर ना भटकें, रिज़ल्ट तो आना ही है, आपने तो परीक्षा दे ही दी है, तो इसको लेकर अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। 12 से 15 मई में आएगा, या फिर 10 को आता है, या फिर इस महीने के एंड में आता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो फोकस रहो, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है उन पे फोकस करो, ठीक है। तो मेरा अंदाज़ा है कि लगभग 12 से 15 मई के बीच में रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि नॉर्मली इतना टाइम तो लेगा ही, और ये टाइम टेकिंग है, ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होती है। वैकेंसीज़ कम है, लेकिन उसके साथ स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी की पोस्ट भी हैं, तो उनको भी साथ में लेकर उन्हें चलना है, तो टाइम लगेगा, ठीक। अब अगली चीज़ है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी यार, ये रिज़ल्ट तक ही आदमी नहीं रुक रहा है, उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ज्वाइनिंग रिज़ल्ट आने के बाद 1 से 2 मंथ के अंदर हो जाएगी, और ये प्रोसेस फास्ट होगी, क्योंकि जो मेन टाइम है वो हम इधर यूज़ कर लेंगे उसका, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो कट ऑफ बननी है ना, फाइनल कट ऑफ, वो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि इधर ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल जाएंगे। तो 1 से 2 मंथ के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग इसलिए तेज़ होगी क्योंकि जो जॉब लगनी है वो सिर्फ यूपी की ही है, और यूपी में ही लगनी है, कोई स्टेट का डिवीज़न नहीं है, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब एसएससी में नॉर्मली होता है ना कि अब मेरा जो रिज़ल्ट आया था उसको 1 महीने हो गए, 1 महीने होने वाले कंप्लीट। 24 अप्रैल को 24 मार्च को हमारा रिज़ल्ट आया था एमटीएस का, और उसमें मुझे दलई स्टेट भी अलॉट हो गया। लेकिन अभी तक उसका एलोकेशन, जो डिपार्टमेंट का एलोकेशन है वो नहीं आया, क्योंकि इसमें स्टेट की भी और काफ़ी ज़्यादा रीजन्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो सेंटर रीजन अलग है, नॉर्थ रीजन अलग है, सदर्न रीजन अलग है, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूपी की आई है तो टाइम उतना नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो इसको लेकर परेशान मत होइए। अब दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर लड़के इतना परेशान है कि मान लीजिए उनका ये सिलेक्शन हो जा रहा है और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया है। तो यार इतना परेशान ना हो, टेंशन अवॉइड करो, सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने डीवी दी है, मैं अभी करंट जो जॉब कर रहा हूँ वो भी गवर्नमेंट जॉब है पोस्ट ऑफिस की, उसकी भी डीवी मैंने दी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्यों नहीं है उसका रीज़न भी मैं आपको दे दूँगा। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोविजनल और एक होता है क्लियर। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप प्रोविजनल के अंडर कंसीडर किए जाएंगे, आपको ये नहीं है कि निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट है उनको वो क्लियर कर देते हैं, बाकी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है उन्हें वो प्रोविजनल के अंदर रखते हैं, वो आप बाद में भी जमा कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर नहीं हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो इसलिए परेशान ना हो। जब आपका रिज़ल्ट रिलीज़ होगा फिर वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी रिलीज़ कर देंगे कि क्या क्या चाहिए, और वो सभी के पास होता है, तो वरी मत करो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ईज़ होती है, उनका कंडक्शन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंडक्शन होता है, ठीक है। वो तुम्हें डांटेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुम्हें बाहर कर देंगे, पनिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्राइमरी के बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कंडक्शन होता है, कोई भी उसमें परेशानी नहीं होती है। और वो बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ भी प्रोवाइड करते हैं कि वो परेशान ना हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत परेशान हो, पहले रिज़ल्ट तो आने दो, ठीक। दूसरी चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अभी हम क्या करें। यार ये कंडीशन तो सबके साथ होती है और इससे सबको ओवरकम करना पड़ता है। तो देखो रिज़ल्ट की जो डेट बताई है उसका इंतज़ार करो, रिज़ल्ट का इंतज़ार करो, ठीक। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, सोचना नहीं है ज़्यादा। और अभी आप फोकस करो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पे, जिसका भी फॉर्म आपने भरा है, जिसकी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो उस पर हाईली मोटिवेटेड होकर फोकस करो। यार 23 का भी MTS आएगा, ठीक, CHSL आएगा, CGL के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको भरो, वैकेंसीज़ आने वाली हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज़ आएंगी। PA से भी CGL में जुड़ गया है तो वैकेंसीज़ भी अच्छी आएंगी, इन पे फोकस करो, MTS पे फोकस करो, CHSL पे फोकस करो, CGL पे फोकस करो, इसकी प्रिपरेशन करो, अच्छे से अच्छी जॉब गेन करने की प्रिपरेशन करो। अगर आपको मिल भी जाती है अच्छी बात है, लेकिन हमेशा कुछ ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यार इस पर फोकस करो और
ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, ठीक है। अब कैसे फोकस करूँ, देखो यार, मतलब ये सब चीज़ें नॉर्मली इंसान बताता नहीं है, लेकिन जब मैं इन कंडीशन में होता था तो यूट्यूब पर वीडियो देखता था, कोई अच्छी मोटिवेटेड सीरीज़ आ गई, ठीक है, तो उसे देख लिया, या फिर सॉन्ग से सुन लिए, या फिर कोई नया एग्ज़ाम हुआ उसका एग्ज़ाम का पेपर देख लिया, ठीक। और जो टॉपर्स होते थे उनका क्या कहते हैं वीडियो देख लो। तो यार तुम अपने आप ही मोटिवेटेड हो जाओगे कि इंसान इतना कुछ कर रहा है और हम रिज़ल्ट को लेकर परेशान हैं, तो सब कुछ हो जाएगा। तो भाई अब 23 के जो अदर वैकेंसीज़ हैं उन पे फोकस करो, ना कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, किसी की वीडियो कमेंट सेक्शन में कि रिज़ल्ट की डेट कब तक आएगी, इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करो। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं MTS के लिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ इसमें हो जाएगा, तो उसके लिए बार बार हर वीडियो के नीचे जाके बोलता था कि सर रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, भैया रिज़ल्ट की डेट क्या होगी। तो वो चीज़ें अवॉइड करो। हाँ, सॉन्ग सुनो, कोई कैसे भी गाने हो यार, भोजपुरी सुनो, कोई कैसे भी सुनो, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करो, टॉपर्स की वीडियो देखो और इसके ओरिएंटेड स्टडी करो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई होंगी, और अब आप फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करोगे और अच्छे से और ढंग से पढ़ाई करोगे। बाकी अगर कट ऑफ का वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, ऊपर आई बटन है, वहाँ भी लिंक है, आप मेरे चैनल पे जाके वो कट ऑफ का वीडियो देख सकते हो। 2x में वीडियो देखिएगा, जल्दी से ख़त्म करिएगा और अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बाकी वो जो कट ऑफ बताइए वो एकदम यही नहीं है कि वो वही जाएगी, लेकिन हाँ मैंने जो कैलकुलेशन की है वो मुझे मतलब उस पर भरोसा है कि हाँ वो उतनी ही रेंज में रहेगी, तो आप देख सकते हो। बाकी चैनल के साथ जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।